जब मैं 2 साल की थी, 2 साल कुछ महीने की, तो मतलब 2.5 साल बोल सकते हैं, तो उस टाइम मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तो लाइफ में कुछ हो ना हो, लेकिन माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई साथ दे ना दे, साथ खड़ा हो ना हो, लेकिन माँ बाप हमेशा साथ रहते अपने बच्चों। तो नमस्ते, कैसे आप सब? होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से रोशनी नेगी ब्लॉग्स में नए दिन के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सीधे शाम की 5:30 बजे से, और घर से आज मैं अभी तक घर पे ही हूँ। सुबह से गई थी मैं मार्केट। कल मैंने बताया था कि थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बारिश वगैरह में भीग जाना, ये सोच सुबह भी बारिश में ही भीगी, शाम को भी, ऊपर से ठंडे पानी से भी नहा गई थी, तो अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी। तो सुबह से मैं गई थी मार्केट दवाई वगैरह लेने के लिए, और वहाँ से लेके आई मैं, और पता नहीं गाड़ी में क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा सर दर्द हो रहा था। उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं घर पे हूँ। अभी मैं थोड़ा यहीं पे बगल में ही घर घर के जस्ट सामने घास लेने जाऊँगी। थोड़ा बहुत मम्मी ने कहा मन कर रहा है तो ठीक है, और नहीं कर रहा है तो आराम कर ले। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे मैं अंदर लेट रही हूँ ना, तो वैसे ही सर बहुत दुख रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना काम ही कर ले, क्योंकि पेट्रोल वगैरह की गंध से ना ज़्यादा ही सर दर्द होता है मेरा। और काफ़ी टाइम बाद मैं आज 3 सैन भी गई थी, तो उससे भी मतलब क्या होता है कि जैसे काफ़ी टाइम बाद मैं गाड़ी में बैठती हूँ, तो वैसे भी मेरे सर दर्द होता है। और यहाँ पे देखो मेरे हीरो को, तो यहाँ पे खेल रहा है। तो फिलहाल मम्मी गई है काम पर, गाड़ी पे, तो मम्मी भी थोड़ी देर में आ जाएगी। और मैं जा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ थोड़ा बाहर हवा चल रही है, तो उससे क्या पता है ठीक हो जाए तबीयत। और आजकल ये बुखार ना सब जगह फैल रखा है, क्योंकि आजकल ऐसे हो रहा है, उसी टाइम बहुत तेज़ धूप लग जा रही है, उसी टाइम बहुत तेज़ बारिश हो जा रही है, जिससे मतलब हॉस्पिटल में, मेडिकल वगैरह सब जगह इतनी भीड़ लगी रहती ना, इतनी भीड़ थी। और सुबह से तो मेरा फ़ोन पकड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। साथ में ओयांश भी आया था मेरे साथ, लेकिन इसके बाल भी बड़े हो रखे हैं, लेकिन बाल नहीं बनवाए, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, तो आजकल बाल भी नहीं बना सकते हैं, तो बस इसलिए बाल भी नहीं बनाए। बाकी दोस्तों मतलब कहते हैं ना कि मतलब एक फ़ोटो होती है ना, जो जैसे हम बोलते हैं वीडियो वगैरह, तो किसी को हमारी वीडियो फालतू लगती है, और फिर हल्ला मत कर, तो किसी को लगता है कि ये फालतू में वीडियो वगैरह बना रही है, फालतू में फ़ोटो वगैरह। तो दोस्तों अगर वो ढक्कन टूट गया, देख, बॉटल का ढक्कन तोड़ दिया तुमने। तो दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि मतलब कुछ चीज़ें ना यादें हो जाती है, यादें बन जाती है कुछ है। ढक्कन लगा दे उसका। तो कुछ चीज़ें हो जाती है जो मतलब हमेशा याद रह जाए। अब जैसे अभी हम वीडियो वगैरह बना रहे हैं, कल को ओयांश खुद को देखेगा, तो ओयांश बोलेगा हाँ मैं ऐसा था, कैसी शरारतें करता था। वो तो बहुत कुछ होता है। तो जब ना मैंने बहुत पहले ना एक फ़ोटो देखी थी, मतलब ऐसे ही घर की सफाई वगैरह कर रहे थे, तो अलमारी की वगैरह सफाई की, वहाँ भाई अपनी बुक वगैरह रखता था जिस टाइम वो पढ़ाई करता था। तो वहाँ ना मुझे एक फ़ोटो मिली थी, मतलब बचपन से, मतलब जब से मैंने होश संभाला था उस टाइम से, मतलब मेरा एक ही सपना था कि काश मतलब लोग ये होते ना कि पापा के साथ फ़ोटो वगैरह, तो मैं भी सोचती थी काश मेरे पास, मतलब मेरे पास भी पापा होती, या मेरे पास उनकी आखिरी निशानी होती, तो बहुत कुछ हो जाता है। तो मतलब उस दिन मैं इतनी इमोशनल हुई कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब जब मैंने फ़ोटो देखी ना कि मतलब मेरे, मतलब जो मेरी फ़ोटो है मेरे पापा के साथ, वो मेरी फर्स्ट फ़ोटो थी पापा के साथ, फर्स्ट भी और आखिरी भी। मतलब उसके बाद ना कोई फ़ोटो है, ना उससे पहले की कोई फ़ोटो है, बस एक ही फ़ोटो है। वो भी उस टाइम थी, मैं ऐसी थी, मैं 1.5 या 2 साल की थी, उस टाइम की फ़ोटो है मेरी मेरे पापा के साथ। उसके बाद जब मैं 2 साल की थी, 2 साल कुछ महीने की, तो मतलब 2.5 साल बोल सकते हैं, तो उस टाइम मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तो मतलब पता ही नहीं है कि पापा होते क्या हैं, मतलब पापा के प्यार होता है क्या, ये सो। तो मतलब जब मैंने वो फ़ोटो देखी ना, तो मैं इतनी इमोशनल हुई थी उस टाइम, तो मैंने ना एकदम से वो फ़ोटो बड़ी बना ली थी। तो
वो क्या था कि वो क्लियर नहीं आ रही थी, क्योंकि वो बहुत पहले की फ़ोटो है, मतलब लगा लो 24 साल पहले की, 24, हाँ 24 साल पहले की फ़ोटो थी वो। तो उस टाइम ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़र वगैरह नहीं रहते थे, तो वही फ़ोटो थी, मतलब जो तो उस टाइम ना मतलब ज़्यादा ये था नहीं। मम्मी खुद बोलती है, जब मैं मम्मी बोलती थी हमने कभी फ़ोटो ही नहीं खिंचवाई ये सो। तो मतलब पहली बार मुझे ऐसा हुआ कि मतलब मेरे पापा के साथ मेरी भी फ़ोटो है। बस ये है कि मतलब भाई की नहीं है। तो वो फ़ोटो ना एक मतलब उसने बचपन की यादें ताज़ी की, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना है। मतलब इतनी खुशी भी हुई और इतना रोना भी आया कि मतलब काश पापा होते ये सो। तो एक चीज़ तो वही लोग महसूस कर सकते हैं जिनके पास पापा नहीं होंगे या मम्मी नहीं होंगे। मतलब लाइफ में कुछ हो ना हो, लेकिन माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई साथ दे ना दे, साथ खड़ा हो ना हो, लेकिन माँ बाप हमेशा साथ रहते अपने बच्चों के। और यही मतलब यही चीज़ ना कभी इंसान को मतलब ये करती है कि ऐसा फील करवाती है कि काश पापा होते। वैसे मतलब मेरा भाई है, मेरे भाई ने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मतलब उसने हर जगह पे पापा की ज़िम्मेदारी उठाई, पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि काश पापा होते तो उसके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती, मतलब बहुत कुछ हो जाता है। तो खैर छोड़ो, मतलब जो भगवान को भगवान की इच्छा होती है, भगवान के आगे किसकी चली है ना। तो भगवान को ही, ऊपर वाले को यही मंजूर था तो यही हुआ। तो उस टाइम मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मतलब मेरे पास भी मेरे पापा की फ़ोटो है। मतलब ऐसा है कि हाँ मेरे पापा ऐसे थे, ऐसे दिखते थे पहले। मतलब थी एक फ़ोटो थी जो मतलब उस टाइम बनाते हैं ना, जिस टाइम इंसान की डेथ होती है, तो उस टाइम भी एक फ़ोटो थी। तो मतलब वो उस फ़ोटो में देखा था मैंने पहली बार अपने पापा को कि हाँ मेरे पापा ऐसे थे। उसके बाद जब मैंने दूसरी फ़ोटो देखी तो उसमें देखा मैंने कि हाँ पापा ऐसे दिखते थे, ऐसे थे। मतलब मेरी मम्मी बोलती है ना कि मतलब जब मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। मतलब क्योंकि उस टाइम मेरा भाई था नहीं, उसके बाद हुआ मेरा भाई। मतलब जब मेरे पापा की डेथ हुई उस टाइम मेरा भाई 5 या 8 महीने का था और मैं थी 2 साल की। तो पापा का लाड़ प्यार मुझे ही मिला, मतलब जितना ही, वैसे तो क्या ही मिला 2 साल। खैर छोड़ो, अब मैं चलती हूँ खेत के लिए, थोड़ा बहुत घास वगैरह काटती हूँ। और लेकिन अगर मैं उस फ़ोटो की बात करूँ तो मेरे लिए वो लाइफ का सबसे बेस्ट तोहफ़ा है मेरे पापा का। मतलब जो मेरे पापा के साथ मेरी चीज़ें जुड़ी हुई है, मेरी यादें जुड़ी हुई है पापा के साथ जो। तो फिलहाल अभी मैं घास काटने चलती हूँ। तो चलिए, बाकी लोग बस ऐसा है कि हिम्मत बनाए रखनी चाहिए और कभी हारना नहीं चाहिए लोगों से ना। दुनिया का तो क्या है, लेकिन फिर भी हो ही जाता है। तो चलिए मैं घास काटने चलती हूँ, थोड़ा बहुत टाइम पास। और मच्छर इतने हो रहे हैं ना, मच्छर भी आ रहे हैं अंदर, तो मैं खिड़की भी बंद कर लेती हूँ और चलती हूँ बाहर। फिलहाल मैं अभी निकल चुकी हूँ खेत के लिए घास काटने के लिए। और मौसम देख सकते हो, ये बहुत ही खतरनाक वाला हो गया है, बारिश वाला हो रखा है। और यहाँ पे देखो मुंगरी के 2 पेड़ ज़्यादा नहीं। और वहाँ पे है खीरा की बेल, ककड़ी की बेल मतलब। और ये रहा केले का पेड़, जो पहाड़ी केले होते हैं, वो अखरोट का है। और यहाँ पे भी सारी मुंगरी की खेती है, मुंगरी और आलू की। यहाँ पे ये आलू की खेती है और ये मुंगरी की है। तो मैं भी निकलती हूँ, निकल ही चुकी हूँ खेत के लिए। तो देखते हैं कैसा कैसा होता है।
बाकी दोस्तों ये रहा हमारा चिड़ी का खेत। इसे चिड़ी बोलते हैं और इससे ना खाजे बनते हैं, मतलब चूड़ा। कोई चूड़ा बोलते हैं, कोई खाज बोलते हैं। हमारे इधर खाज बोलते हैं इनको। ये और यहाँ पे काटना है मुझे घास। ये वाला रास्ते जो रास्ता है उसे बनाना है। मम्मी ने कहा रास्ता बना देना। तो अब मैं घास काटती हूँ, जल्दी से चलती हूँ घर के लिए। थोड़ा ही काटना है, ज़्यादा नहीं काटना। और ये वाला मैंने परसों काटा था। एक दिन आई थी ना मैं यहाँ पे, तो ये वाला काटा था मैंने उस दिन यहाँ पे। और अभी काटूंगी मैं यहाँ पे, रास्ता बनाऊंगी बस। रास्ते का काटूंगी जितना भी होगा। फिलहाल काटते हैं हम जल्दी से घास।